2 बजे दिन में बैठक होने वाली थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, पूरे देश की निगाहें इस पर थी। अचानक क्यों टली, क्या हो गया अचानक? ऐसे बातचीत में संकेत दिए हैं कि हाँ सीजीएल जो है वो सीएम शायद रद्द कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये बात भी कही जा रही है कि सीएम क्या फैसला लेंगे ये सीएम पे डिपेंड करता है, सीएम सीधे फैसला ले सकते हैं, उनका स्टाइल भी रहा है कई बार। क्या इतना बड़ा हैपनिंग कुछ हुआ सरकार के अंदर, या कुछ वैसी बातें हैं जो अभी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आई हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने अचानक चारों मंत्रियों को बुला लिया, बाकी तमाम मंत्रियों को बुला लिया कि आइए पहले बैठक करेंगे, बैठक के बाद फिर वो बैठक हो सकता है कि आज जो छापेमारी हुई है और ज़बरदस्त इनपुट मिला हो और मुख्यमंत्री को उसकी सूचना दी गई हो, तो तत्काल है, तो तत्काल प्रभाव से हो सकता है हाँ मीटिंग कॉल की गई है कि भाई अब छापेमारी के बाद कोई स्थिति बदली हो, ये बात भी तो है कि दफ्तर में दबिश भी है। हाँ, सीआईडी की कुछ इनपुट्स भी होंगे जाहिर है। सुधीर गुप्ता से एक आधार भी बन सकता है ना कि भाई देखिए हमको नए इनपुट्स मिले, उसके आधार पे हमने तय किया कि हाँ हम इसको रद्द करेंगे। जेएसएससी के दफ्तर में छापामारी, सीआईडी की रेड हुई है, सुधीर गुप्ता से पूछताछ हो रही है, तो इन सब के बीच जो है वो ये मैं समझता हूँ कि वार्ता थोड़ी देर के लिए खिसकी है। हो सकता है आज रात तक जो है वो बातचीत का सिलसिला छात्र प्रतिनिधियों से भी हो। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। तारीख है 17 अगस्त। आज की तारीख दरअसल बेहद महत्वपूर्ण तारीख, क्योंकि आज जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के प्रतिनिधिमंडल आज सरकार से वार्ता करने जा रहे थे। 2 बजे का समय भी मुकर्रर था, लेकिन तय समय पर बातचीत नहीं हो पाई, न ही सरकार की तरफ से न ही छात्रों की तरफ से। दरअसल सवाल यह है कि क्या जब आज वार्ता नहीं हुई तो फिर आगे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच क्या मुख्यमंत्री आवास का घेराव 20 अगस्त को करेगा? सवाल यह भी है कि आखिर यह वार्ता टली क्यों यह मीटिंग होल्ड पर रख दी गई, जबकि सब कुछ तय था, मीटिंग तय थे, लोग तय थे, प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से भी और छात्रों की तरफ से तय थे। वजह क्या रही कि इसे ऐन मौके पर ही रद्द कर दिया गया, होल्ड कर दिया गया? तीसरा, क्या वाकई जेपीएससी रिफॉर्म मंच के दबाव के बाद जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की तैयारी चल रही है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त कहाँ हैं? 4 लोग जो कमेटी में शामिल थे, जो छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे थे, वे 4 मंत्री इस वक्त किसके पास बैठे हैं? क्या बातचीत चल रही है, चर्चा क्या हो रही है, और क्या आज रात तक कुछ बड़ा होने वाला है? इन तमाम प्रश्नों के सही जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। अंदरूनी कुछ खबरें हैं, इनपुट्स भी हैं, उसी आधार पर बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल तो सर यही है, आज 17 अगस्त 2 बजे दिन में बैठक होने वाली थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, पूरे देश की निगाहें इस पर थी। अचानक क्यों टली, क्या हो गया अचानक? नहीं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बैठक जो टली है इसके पीछे सरकार किसी रणनीति पे विचार कर रही है, क्योंकि बैठक छात्रों के साथ टल गई है, लेकिन बैठकों का दौर जारी है ना। मुख्यमंत्री उन मंत्रियों के साथ वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं जिनको छात्रों के साथ वार्ता करनी थी। जाहिर है कि स्ट्रैटेजी जो है वो तय हो रही है कि छात्रों के साथ किन मुद्दों पे बात करनी है और कहाँ तक हमें जाना है। छात्रों की जो मुख्य 2 डिमांड्स हैं, इस सीजीएल परीक्षा को रद्द करना, सीबीआई जांच कराना, तो इन दोनों मांगों को सरकार कैसे एड्रेस करना चाहती है, इस पर सीएम जो है वो बात करना चाहते हैं। तो सीएम ने बुला लिया अचानक से तमाम मंत्रियों को, तो वार्ता जाहिर है कि पहले अब सीएम के साथ बात होगी, और सीएम के निर्देश पे हो सकता है कि सीएम छात्रों की मांग थी और राहुल गांधी ने भी सलाह दी थी कि सीएम को सीधे छात्रों से वार्ता करनी चाहिए। तो हो सकता है ये संभावना बने कि हाँ सीएम भी अगली वार्ता जो हो उसमें सीएम भी हो मौजूद रहें, और ना भी मौजूद रहें तो सीएम की सहमति से सीएम का जो मैसेज होगा वो लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। तो और मुझे लगता है कि एक बात तो तय है कि अब छात्रों की मांगों पे सरकार कोई ना कोई डिसीजन जल्द लेगी, और ये मामला जो है टले, ऐसा सरकार ये चाहती है कि ये मामला टाला न जाए, है ना। मामले का समाधान जरूर चाहती है, क्योंकि समाधान इस अर्थ में कि भाई आंदोलन जो है वो तत्काल किसी तरीके से खत्म हो, और खत्म तो तभी होगा, छात्रों का जो मानना है एकदम क्लियर कट मांग है कि 2 मांगे हैं हमारी, कि रद्द करो और सीबीआई जांच करो। इसी बीच आज का जो डेवलपमेंट है, जेएसएससी के दफ्तर में छापामारी, सीआईडी की रेड हुई है, सुधीर गुप्ता से पूछताछ हो रही है, तो इन सब के बीच जो है वो ये मैं समझता हूँ कि वार्ता थोड़ी देर के लिए खिसकी है। हो सकता है आज रात तक जो है वो बातचीत का सिलसिला छात्र प्रतिनिधियों से भी हो, और महत्वपूर्ण ये होगा देखना
कि सीएम के साथ बैठक में क्या तय होता है और इसके बाद छात्रों तक जो है वो बात कैसे पहुंचती है, और जो मसला होता है छात्रों से कौन बात करते हैं, सीधे मुख्यमंत्री बात करते हैं या मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बात होती है या फिर ये चारों मंत्री बात करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सर ये क्या पहले से क्लैरिटी नहीं थी? क्योंकि राहुल गांधी का खत तो आ गया है ना, कल ही वो खत आया। और दूसरी जानकारी ये कि भाई पहले से जब ऑलरेडी सब कुछ क्लियर था कि 2 बजे बैठक होगी, अचानक से सरकार के अंदर या सिस्टम के अंदर क्या ऐसी हलचल रही या क्या ऐसे इनपुट्स आए कि अचानक सब कुछ बदलना पड़ा? मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा ये तो तय था कि भाई 2 बजे सरकार के प्रतिनिधिमंडल बातचीत करेंगे। तो क्या इतना बड़ा हैपनिंग कुछ हुआ सरकार के अंदर, या कुछ वैसी बातें हैं जो अभी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आई हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने अचानक चारों मंत्रियों को बुला लिया, बाकी तमाम मंत्रियों को बुला लिया कि आइए पहले बैठक करेंगे, बैठक के बाद फिर वो बैठक होगी? क्या बात? इसी बीच देखिए सीआईडी की जो छापेमारी है वो बहुत अहम है। सीआईडी की छापेमारी, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग हो रही है और आज सीआईडी का छापा पड़ता है, तो जाहिर है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हों छापे में, रेड में, जिससे बात बहुत गंभीर हो गई हो। और मुख्य मांग भी छात्रों की यही है कि सीजीएल को रद्द किया जाए। अब तक तो सरकार का कहना यह था कि नहीं, सीजीएल में इस पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है कि जिसके आधार पर उसको रद्द किया जाए। कोर्ट में भी सरकार ने यही बात कही कि हाँ 28 लोगों को जो है वो पकड़ा गया था, उनको प्रश्न पत्र रटाने की बात आई थी, तो उन 28 लोगों को इस चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। अब जो है हो सकता है कि आज जो छापेमारी हुई है और ज़बरदस्त इनपुट मिला हो और मुख्यमंत्री को उसकी सूचना दी गई हो, तो तत्काल है, तो तत्काल प्रभाव से हो सकता है हाँ मीटिंग कॉल की गई है कि भाई अब छापेमारी के बाद कोई स्थिति बदली हो, ये बात भी तो है, ये भी तो संभव है। सर आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाहिर है कि अंदर से भी कुछ इनपुट्स तो रहते ही होंगे, सरकार के अंदर से भी कुछ जानकारियां तो छिटपुट तरीके से आती ही होंगी। क्या ऐसी कोई जानकारी है, क्योंकि हवाई फायरिंग तो ये भी है कि जेएसएससी सीजीएल सरकार रद्द करने की या सीएम साहब रद्द करने की तैयारी कर सकते हैं, ऐसा वो मन बना रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही, क्या आप तक भी ये इनपुट? नहीं, ये बिल्कुल ये सत्ताधारी खेमे से भी जो है बल्कि बहुत ऊपर के लोग जो अच्छी हैसियत में लोग हैं, जो सत्ता में, बल्कि कहिए कि सत्ता से जुड़े हुए लोग, बल्कि सत्ता में सीधे जिनकी भागीदारी है, ऐसे लोगों में भी कुछ 1-2 लोगों ने ऐसे बातचीत में संकेत दिए हैं कि हाँ सीजीएल जो है वो सीएम शायद रद्द कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये बात भी कही जा रही है कि सीएम क्या फैसला लेंगे ये सीएम पे डिपेंड करता है, सीएम सीधे फैसला ले सकते हैं, उनका स्टाइल भी रहा है कई बार कि कई बार वो अपने फैसलों से चौंकाते रहते हैं अचानक लेके, तो हो सकता है कि सीएम इतना बड़ा कदम उठाएं। और अगर वार्ता से पहले अगर मान लीजिए इस तरीके की घोषणा होगी कि हाँ सीजीएल को रद्द करते हैं, इसके बाद वार्ता होती है, तो जाहिर है कि एक मैसेज ही देना है कि भाई आपकी बात जो है वो मान ली गई, बिना वार्ता के मान ली गई। और इससे एक चीज़ तो और हो सकता है कि देखिए छात्र भी ऐसे मानने वाले नहीं है, उससे पहले अगर बात रद्द हो जाती है, जीत तो छात्रों की ही कही जाए, लेकिन वार्ता में अगर होती है बात, तो वार्ता में अगर सरकार कहती है कि अच्छा चलिए ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, और अगर रद्द करने का मन बना चुकी है, तो पहले घोषित करना सरकार के लिए पॉलिटिकल बेनिफिट सरकार को ज्यादा होगा, इस बात को समझिए। क्योंकि एक तरफ से आज जेएसएससी सीजीएल के दफ्तर में दबिश भी है, सीआईडी की कुछ इनपुट्स भी होंगे, जाहिर है सुधीर गुप्ता से एक आधार भी बन सकता है ना कि भाई देखिए हमको नए इनपुट्स मिले, उसके आधार पे हमने तय किया कि हाँ हम इसको रद्द करेंगे, ये भी तो आधार बन सकता है। तो देखिए एक पॉलिटिकल लड़ाई भी तो है कि सरकार जो है, अब जैसे सरकार को कई बार लगता है या ये बात कही भी जा रही है सत्ताधारी खेमे की ओर से कि जो आंदोलन हो रहा है उसको बीजेपी हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी को कोई पॉलिटिकल माइलेज ना मिले, ये भी तो हो सकता है कि, और बीजेपी जैसे कह रही है तो कि हाँ भाई आपको रद्द करना पड़ेगा। अब छात्रों से वार्ता के बगैर सरकार अगर ये बात घोषित कर देती है या सीजीएल को रद्द कर देती है, तो पॉलिटिकल गेन जो है वो बीजेपी को नहीं मिल पाएगा, इस बात को आप समझिए। हेमंत सोरेन या मिल भी पाएगा या नहीं मिलेगा ये बात अलग है, वो बाद में उस आंकी जाएगी ये बात कि हाँ किसको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये जरूर है कि हेमंत सोरेन इस मूव को दिखाएंगे कि भाई ये हमारा डिसीजन है। क्योंकि भी लगातार अभी तक कहते रहे सामने, हाँ हम लगातार कहते रहे कि भाई छात्रों के आंदोलन से पहले ही सीआईडी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, हाँ भी लगातार ये बात कहते रहे हैं। बिल्कुल, और आज भी जारी है। ये बात तो सही है कि अब तक इतना झारखंड में कम से कम किसी परीक्षा के सिलसिले में राज्य की किसी एजेंसी ने कम से कम इस तरीके से इतनी गिरफ्तारियां, इतनी ताबड़तोड़ छापेमारियां, जबकि प्रमाण तो लगातार मिलते रहे हैं। झारखंड जब से बना है शायद ही कोई परीक्षा निष्कलंक हुई है, जो विवाद रहित रही है, निष्कलंक भी बात कह लीजिए। अब तो तमाम
सूत्र जो है वो खुलने लगे हैं कि इस परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई, तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो आने लगी हैं। जैसे ही आप गड़बड़ियों के सिरे पे पकड़ते हैं, अगर गड़बड़ियाँ छिपी हुई तो दर्द जैसे बाहर आने लगता है, ऐसे ही तमाम रहस्य खुलने लगे हैं। अब तो टीचर की परीक्षा में गड़बड़ी हुई, वो पीजीटी के मामले में आने लगी है, इसमें भी शामिल इसमें भी शामिल है, तमाम तरीके की परीक्षाओं में गड़बड़ी। अब ऑनलाइन परीक्षा में भी अभय तिवारी का जो कन्फेशन है उसमें वो बता रहा है कि हाँ ऑनलाइन परीक्षा में भी हैक किया गया था। कंप्यूटर जो है सीबीटी मोड में जो परीक्षा हो रही थी कंप्यूटर मोड में, उसको भी हैक किया गया था, कई सेंटर्स पे हैक किया था। तो आप समझिए कि कितने बड़े पैमाने पे गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है। और अगर बात सामने आ रही है तो सरकार चाहेगी कि भाई ये इन बदनामियों को जो है सख्त कदम से धोया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर है कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, चूँकि बतौर पत्रकार भी हम लोग लगातार उस खेमे मतलब उस राजकीय अतिथिशाला के बाहर थे। लगभग 1:30 बजे से इंतजार कर रहे थे कि छात्र आएंगे और इसके बाद सरकार का प्रतिनिधिमंडल आएगा। पिछले 3 बैठकों की तरह ही लगातार सब कुछ बिल्कुल टाइम से होता रहा, ससमय होता रहा। छात्र भी आए, प्रशासन की गाड़ी उन्हें लेकर आती रही और यहाँ मंत्री भी पहले से मौजूद रहे और फिर बातचीत होती रही। बिल्कुल टाइम टेबल के साथ ये सब कुछ हो रहा था। आज अचानक से बीच में ये मैसेज आया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता चल रही है और संभवतः मैं फिर से कह रहा हूँ, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं है, आधिकारिक जानकारी भी नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के कई लोग इस बात को इशारे में सांकेतिक तौर पर कह रहे हैं कि संभवतः आज की बैठक के बाद एक बड़ा फैसला हो सकता है और छात्रों से संवाद करने से पहले ही हो सकता है, संभवतः मैं फिर से कह रहा हूँ कथित तौर पर, कि सीजीएल को रद्द करने की घोषणा हो सकती है। सर अगर मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ नहीं, ठीक बात है। देखिए अब सरकार का जो डिसीजन है जब तक आ नहीं जाता है तब तक कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी है। तो इसके गुण दोष बहुत सारी चीज़ें हैं कि कोई पॉलिटिकल डिसीजन हो तो बात संभावना में हम लोग बहुत हद तक आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन ये बात जो है वो मुख्यमंत्री तय करेंगे आखिर तौर पे। सारी चीज़ों की समीक्षा हो रही है, उस समीक्षा से पहले अगर हम कोई डिसीजन सुना दें हम अपनी ओर से, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन संभावना जो है ये बात मानी जा रही है क्योंकि छात्र भी उससे पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो बाकी तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप जानते हैं शंभुनाथ सर इस पूरे आंदोलन की शुरुआत से ही द फोर्थ पिलर के साथ उनका संवाद जो है वो आप लगातार सुनते ही रहे हैं। इसके साथ कई लोग तो कमेंट भी करते हैं कि शंभुनाथ सर का बात सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत ही तर्कपूर्ण बात करते हैं। तो हमने सोचा कि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस पूरे मीटिंग्स को लेकर, उस पर क्यों ना शंभुनाथ सर से ही टेक लिया जाए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर शुक्रिया। धन्यवाद आपका।